सुंदरकांड भक्ति, साहस और विजय की अमर गाथा। लंका नगरी रावण के अहंकार से चमक रही थी, पर उसी लंका के एक कोने में अशोक वाटिका में माता सीता दुहख और धैर्य के बीच बैठी थीं। चारों ओर राक्षसियां पहरा दे रही थीं, भय दिखाती थीं, पर माता सीता का मन केवल एक नाम जप रहा था, राम। राम, राम। वे जानती थीं कि उनका राम अवश्य आएगा। उनकी भक्ति इतनी अडिग थी कि रावण का वैभव भी उसे डिगा नहीं सका। उसी समय समुद्र के पार राम के दूत हनुमान जी वायु के समान वेग से आकाश में उड़ रहे थे। पर्वत कांप रहे थे, बादल रास्ता दे रहे थे। उनके हृदय में केवल एक ही लक्ष्य था, माता सीता का पता लगाना और प्रभु राम का संदेश पहुंचाना। लंका की ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, स्वर्ण से जड़े महल, राक्षसों की सेना, कुछ भी हनुमान जी को रोक न सका। वे सूक्ष्म रूप धारण कर अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने देखा मृगनयनी सीता, पीले वस्त्र, तपस्विनी सी मुद्रा, आंखों में आंसू, होठों पर राम नाम। हनुमान जी का हृदय भर आया। वे पेड़ की डाल पर बैठकर बोले, जय श्री राम। सीता चौंकी। राक्षसों के बीच राम नाम। हनुमान जी प्रकट हुए, दास्य भाव में झुके और बोले, माता, मैं राम का दास हनुमान हूं। उन्होंने श्री राम की अंगूठी दिखाई। सीता जी का दुहक पल भर में पिघल गया। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने चूड़ामणि दी और कहा, मेरे राम से कहना, सीता जीवित है, उनकी प्रतीक्षा कर रही है। हनुमान जी ने लंका की शक्ति देखी, रावण का अहंकार देखा। उन्होंने सोचा, केवल संदेश देना ही नहीं, प्रभु की शक्ति का परिचय भी देना होगा। फिर क्या था? उन्होंने वाटिका उजाड़ दी, अक्षय कुमार को परास्त किया, मेघनाद को युद्ध में थका दिया। अंत में रावण के दरबार में पहुंचे। पूंछ में आग लगाई गई, पर वह आग भक्ति की ज्वाला बन गई। हनुमान जी ने पूरी लंका को प्रकाश से भर दिया। अहंकार जलकर राख हो गया। और फिर वे लौट चले, सीता के संदेश और राम की विजय की गारंटी लेकर। सुंदरकांड हमें सिखाता है, भक्ति हो तो हनुमान जैसा विश्वास, साहस हो तो समुद्र भी छोटा, और प्रभु राम हो तो असंभव कुछ नहीं। जय श्री राम। जय हनुमान। समुद्र लांघन और लंका में प्रवेश। समुद्र के किनारे वानर सेना चिंतित खड़ी थी। चारों ओर अथाह जलराशि फैली हुई थी। माता सीता लंका में थीं, पर वहां तक पहुंचने का मार्ग असंभव सा लग रहा था। सभी वानर एक दूसरे की ओर देख रहे थे, पर कोई भी इतना सामर्थ्यवान नहीं था कि एक ही छलांग में समुद्र पार कर सके। तभी जाम्बवान जी ने हनुमान जी की ओर देखा और बोले, हे पवनपुत्र, तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण कराओ। तुम ही वह हो जो यह कार्य कर सकते हो। हनुमान जी को अपनी दिव्य शक्ति का स्मरण हुआ। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उन्होंने श्री राम का ध्यान किया, माता सीता का नाम लिया और आकाश की ओर उछल पड़े। जय श्री राम के घोष के साथ वे समुद्र के ऊपर उड़ चले। रास्ते में मैनाक पर्वत उठा और बोला, हे रामदूत, कुछ क्षण विश्राम कर लो। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु राम का कार्य पहले है। आगे सुरसा ने मार्ग रोका, फिर सिंहिका ने छाया से पकड़ना चाहा, पर हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सबको परास्त किया। अंततः वे लंका के निकट पहुंचे। सोने से जड़ी लंका नगरी, ऊंचे महल, चारों ओर राक्षसों का पहरा। द्वार पर लंकिनी खड़ी थी। हनुमान जी ने उसे भी पराजित कर लंका में प्रवेश किया। रात्रि के अंधकार में वे सूक्ष्म रूप धारण कर नगर में घूमने लगे। उन्होंने रावण के वैभव को देखा, पर कहीं भी माता सीता का पता न चला। अंत में उनकी दृष्टि एक शांत, पवित्र स्थान पर पड़ी।
अशोक वाटिका। हनुमान जी का हृदय बोला, माता यहीं होंगी। और यहीं से शुरू होती है वह करुणामयी कथा, जहां रामदूत का सीता से प्रथम मिलन होने वाला था। अशोक वाटिका में माता सीता के दर्शन। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण कर अशोक वाटिका में पहुंचे। चारों ओर पुष्पों से लदे वृक्ष, सुगंधित वायु और शांत वातावरण था। पर उस सुंदरता के बीच एक कोने में बैठी थीं दुखों में डूबी हुई माता सीता। वे भूमि पर कुश बिछाकर तपस्विनी की भांति बैठी थीं। वस्त्र मैले हो चुके थे, शरीर दुर्बल था, पर मुख पर तेज और आंखों में प्रभु श्रीराम के प्रति अटूट विश्वास झलक रहा था। उनके होठों पर केवल एक ही नाम था, राम, राम, राम। हनुमान जी उन्हें देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया और सोचा, यही जनकनंदिनी हैं, जिनके लिए मेरे प्रभु व्याकुल हैं। तभी रावण वहां आया। उसने सीता को भय दिखाया, विलास का प्रलोभन दिया, पर माता सीता अडिग रहीं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं केवल श्री राम की हूं। तुम मुझे शरीर से बांध सकते हो, मन से नहीं। रावण क्रोधित होकर चला गया और राक्षसियों को पहरा देने का आदेश दे गया। रात का सन्नाटा छा गया। तभी वृक्ष की डाल से मधुर स्वर सुनाई दिया, श्री राम जय जय राम। सीता चौंक गईं। लंका में राम नाम। हनुमान जी ने धीरे धीरे अपना परिचय दिया और कहा, माता, मैं श्री राम का दास हनुमान हूं। उन्होंने प्रभु राम की अंगूठी दिखाई। सीता जी की आंखों से आनंदाश्रु बह निकले। वर्षों की पीड़ा एक क्षण में मिट गई। हनुमान जी बोले, प्रभु आपको शीघ्र लेने आ रहे हैं। पूरी वानर सेना उनके साथ है। माता सीता ने अपनी चूड़ामणि उतार कर दी और कहा, इसे मेरे स्वामी को देना और कहना कि उनकी सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया। यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, यह भक्ति और करुणा का संगम था। अब रामदूत का अगला कार्य था लंका को अपनी शक्ति का परिचय देना। रावण और माता सीता का संवाद। अशोक वाटिका में जब रात्रि का अंधकार गहरा हुआ, तब रावण क्रोध और अहंकार से भरा हुआ पुनः माता सीता के पास आया। उसके साथ अनेक राक्षसियां थीं, जो डराने और बहकाने के लिए तरह तरह के शब्द कह रही थीं। रावण ने गर्व से कहा, हे सीते, मैंने तुम्हें अपनी रानी बनाने के लिए लंका के वैभव का प्रस्ताव दिया है। मेरे समान शक्तिशाली और कोई नहीं। श्रीराम तो एक वनवासी हैं, वे तुम्हें कैसे बचाएंगे? माता सीता शांत रहीं, पर उनके स्वर में अग्नि सी दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, हे दशानन, तू अपने बल पर घमंड करता है, पर तू यह भूल रहा है कि तूने किसकी पत्नी का हरण किया है। श्रीराम धर्म के अवतार हैं। उनके सामने तेरा यह अहंकार तिनके के समान है। रावण ने क्रोध में तलवार निकाल ली और बोला, यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे मार डालूंगा। माता सीता ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, जिस शरीर को छूने का तुझे अधिकार नहीं, उसे मारने की धमकी देता है। मेरा जीवन श्रीराम के चरणों में है। वे आएंगे और तेरा अंत निश्चित करेंगे। सीता के इन वचनों से रावण का अहंकार कांप उठा, पर उसने अपनी हार नहीं मानी। वह गरजते हुए बोला, 2 महीने का समय देती हूं। उसके बाद तुझे मेरी रानी बनना ही होगा। यह कहकर वह चला गया और पीछे छोड़ गया क्रोधित राक्षसियों का पहरा। माता सीता ने आंखें बंद की और मन ही मन प्रभु श्रीराम का स्मरण किया। हे नाथ, आपकी दासी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। वृक्ष की डाल पर छिपे हनुमान जी यह सब देख रहे थे। उनका हृदय क्रोध से भर गया,
पर उन्होंने संयम रखा और सोचा, अब समय है रावण को प्रभु राम की शक्ति का आभास कराने का। और इसी संकल्प के साथ शुरू होता है अगला अध्याय। लंका में हनुमान जी का पराक्रम और वाटिका विध्वंस। जब आप कहें फाउंडर CEO जी, मैं भेजूंगा पार्ट 4, अशोक वाटिका विध्वंस। अशोक वाटिका विध्वंस और रावण का आक्रोश। हनुमान जी ने माता सीता के दर्शन के बाद लंका की शक्तियों का मूल्यांकन किया। उन्होंने सोचा, सिर्फ संदेश देना पर्याप्त नहीं, रावण को यह दिखाना होगा कि प्रभु राम का दूत कितनी शक्ति और बुद्धि से काम करता है। वे अपने विशाल रूप में बदल गए, लंका के बीचों बीच पहुंचे और उनकी आंखों में अग्नि की झिलमिलाहट थी। अशोक वाटिका की हर शाख, हर वृक्ष और हर बंधन उनके कदमों से कंपा उठी। हनुमान जी ने एक एक राक्षस को परास्त किया। उनके हाथ में शक्ति और बुद्धि का संयोग था। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, हे राक्षसों, यह रामदूत है जो श्री राम के लिए आया है। जो भी इसे रोकेगा उसे परास्त किया जाएगा। वनस्पति झरने लगे, फल गिर पड़े, राक्षस डर से भागे। हनुमान जी ने पत्थरों और पेड़ों से बना दीवार तोड़कर वाटिका का मार्ग खोल दिया। इस दौरान रावण ने अपनी सेना भेजी, लेकिन हनुमान जी की शक्ति और उनकी गति के सामने कोई टिक नहीं सका। हनुमान जी ने अपने पंजों और पूंछ से अशोक वृक्षों को तोड़ा और राक्षसों को भागने पर मजबूर कर दिया। रात्रि का अंधकार, अग्नि और भय से मिश्रित वातावरण में हनुमान जी ने अपनी पूरी क्षमता दिखाई। उन्होंने लंका को हिलाकर रख दिया और रावण के अहंकार की नींव हिला दी। अंततः हनुमान जी ने देखा कि राक्षस भयभीत हो गए हैं, पर रावण का अहंकार अभी भी टिका हुआ था। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, अब समय है अगली योजना का, जिससे रावण को पूरी तरह चुनौती मिले। और इसी संकल्प के साथ हनुमान जी ने रावण के दरबार की ओर रुख किया, ताकि दिखा सकें कि भक्ति और शक्ति का संगम असत्य पर कैसे विजय पाता है। मेघनाद से युद्ध और हनुमान जी का पराक्रम। हनुमान जी ने रावण के दरबार में प्रवेश किया। राक्षसों ने देखा कि यह कोई सामान्य वानर नहीं है। उनका शरीर विशाल, आंखें तेजस्वी और तेज गति से चलने वाला हनुमान प्रकट हुआ। तभी मेघनाद, रावण का पराक्रमी पुत्र, क्रोध से झपट पड़ा। उसने भाला उठाया और हनुमान जी पर हमला कर दिया। हनुमान जी ने शांतिपूर्वक उसे रोका और कहा, हे मेघनाद, मैं यहाँ केवल श्री राम का संदेश देने आया हूँ। यदि तुम अडिग रहोगे तो तुम्हें परास्त होना ही होगा। परंतु मेघनाद ने अहंकार में बोलते हुए कहा, मैं रावण का पुत्र हूँ, मैं इसे हराऊंगा, मुझे मत रोक। तब हनुमान जी ने युद्ध प्रारंभ किया। उनकी गति इतनी तेज थी कि राक्षस सेना भी भ्रमित हो गई। एक एक वार से मेघनाद पर हनुमान जी की शक्ति का प्रहार हुआ। मेघनाद ने अपने जादुई अस्त्रों का उपयोग किया, लेकिन हनुमान जी की भक्ति और बुद्धि के सामने कोई अस्त्र टिक नहीं सका। हनुमान जी ने अपने पैर, हाथ और पूंछ से मेघनाद को हराकर उसे डराया, ताकि रावण को यह संदेश जाए कि श्री राम के दूत अजेय हैं। इस युद्ध से लंका में भय व्याप्त हो गया। रावण की सेना हिल गई और उनकी आत्मा में संदेह का बीज बो दिया गया। हनुमान जी ने कहा, अब समय है कि मैं लंका को पूरी तरह जला दूं, ताकि यह अहंकार और अत्याचार का प्रतीक समाप्त हो। और इसी तैयारी के साथ हनुमान जी ने अपनी पूंछ में अग्नि लगाई और लंका दहन के लिए आगे बढ़े। हनुमान जी का लंका दहन और विजय का दृश्य। मेघनाद से युद्ध और रावण के दरबार में भय फैलने के बाद हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में ऊर्जा संचित की। उन्होंने अपनी विशाल पूंछ में अग्नि सुलगाई और सोचा, अब समय है लंका के अहंकार को भस्म करने का। रात के अंधकार में
हनुमान जी ने उछाल लिया और लंका के बीचों बीच पहुंचे। उनकी पूंछ में लगी आग ने पूरी नगरी को रोशन कर दिया। रावण के महल, सोने के गगनचुंबी खंभे, राक्षसों के घर, सब कुछ जलने लगा। राक्षस डर से भागने लगे। कुछ राक्षसों ने अपनी जान बचाने के लिए लंका छोड़ दी। हवाएं और अग्नि मिलकर पूरे नगर में तहलका मचा रही थीं। हनुमान जी ने राक्षसों को चेतावनी दी, यह अग्नि केवल आपके अहंकार के लिए है। यदि आप धर्म के मार्ग पर लौटेंगे तो प्रभु राम की कृपा प्राप्त करेंगे। लंबे समय तक ज्वाला फैलाने के बाद हनुमान जी ने लंका के पूरे वैभव को ध्वस्त कर दिया। यह केवल शारीरिक विनाश नहीं था, बल्कि असत्य, अहंकार और अत्याचार पर भक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक बन गया। अंत में हनुमान जी ने देखा कि माता सीता सुरक्षित हैं। उनका हृदय प्रसन्न हो गया। उन्होंने वचन दिया, मैं शीघ्र प्रभु राम के पास लौटकर यह संदेश दूंगा कि सीता सुरक्षित हैं और रावण का अंत निश्चित है। इस दृश्य ने रावण के हृदय में डर और संदेह का बीज बो दिया। लंका की रात अब भय और धुएं से भरी हुई थी, पर हनुमान जी की भक्ति और पराक्रम ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। सीता से विदा और श्री राम के पास लौटना। हनुमान जी ने लंका का दहन कर दिया और राक्षसों में भय फैला दिया। अब उनका मुख्य उद्देश्य था सीता माता को राम जी तक संदेश पहुंचाना और उन्हें आश्वस्त करना। अशोक वाटिका में पहुंचकर उन्होंने माता सीता को प्रणाम किया। उनका स्वर शांत और मधुर था, माता, आप सुरक्षित हैं। श्रीराम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने प्रभु की अंगूठी आपके हाथ में रखी है, वे जल्द ही आएंगे। सीता जी ने हनुमान जी के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। उनके चेहरे पर प्रसन्नता और विश्वास की झलक थी। उन्होंने कहा, हे रामदूत, आपकी भक्ति और साहस ने मेरे मन को शांति दी। अब मेरा मन निश्चिंत है। प्रभु शीघ्र आएंगे। हनुमान जी ने एक बार फिर प्रणाम किया और लंका छोड़कर समुद्र पार करने के लिए उड़ चले। उनके हृदय में प्रभु के प्रति अटूट भक्ति थी और उनके कदमों में असीम शक्ति। समुद्र के पार पहुंचकर उन्होंने प्रभु राम को संदेश दिया और सीता माता की सुरक्षा की जानकारी दी। राम जी के चेहरे पर हर्ष झलक उठा। सुंदरकांड का संदेश यही है, भक्ति में असीम शक्ति है। धर्म और सत्य की विजय अवश्य होती है। साहस और बुद्धि से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। हनुमान जी की यह कथा सदैव हमारे लिए प्रेरणा बनी रहेगी कि जो प्रभु में अडिग विश्वास रखता है वह किसी भी संकट से पार पा सकता है। जय श्री राम, जय हनुमान।